Hello बच्चों, let's read this question. The question says translation was studied in two organisms X and Y. It was found that in organism X it is continuous process occurring in 70s ribosomes, where in the organism Y it is discontinuous process occurring in 80s ribosomes. तो हमें क्या करना है? Select the correct statement regarding the translation process in organism X. तो पहले तो हमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है कि एक्स इसके अंदर क्या दे रखा है ट्रांसलेशन में एक्स में कौन से टाइप की ट्रांसलेशन है और ये बाय क्या है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें करेक्ट स्टेटमेंट देनी है रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म एक्स। स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट अमीनो एसिड टेकिंग पार्ट इन ट्रांसलेशन इज फिनाइलएलेनिन। बी, ट्रांसलेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ 9 इनिशिएशन फैक्टर्स। आपका क्या आ जाएगा इसमें ELF आ जाएगा 1 2 3 4 A 4B 4C 4D 5 6 9 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देन इट रिक्वायर 2 रिलीज फैक्टर्स RF1 और RF2। देन ट्रांसलेशन अकर्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो ये सारी स्टेटमेंट हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑर्गेनिज्म कि एक्स क्या है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे एक्स और बाय की। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है वो प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है। एंड अगर मैं ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करती हूँ तो ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें आपका RNA जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में इंफॉर्मेशन जो आती है वो आपकी देता है DNA। तो DNA से इंफॉर्मेशन RNA में जाएगी, RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसमें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने X की। तो X में क्या लिखा है कि X आपका क्या है, ये एक आपके प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म X में और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। और 70S राइबोसोम से हमें आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं इसमें अपनी, क्योंकि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन्वॉल्व होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो DNA प्रेजेंट होता है वो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर एनवलप के अंदर कवर नहीं होता है, वो जस्ट साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है एंड ट्रांसलेशन वो दोनों कंटिन्यूटी में चलती हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है? कंटिन्यू चलती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है DNA से RNA बनना। तो DNA से पहले RNA बनेगा और फिर ट्रांसलेशन में RNA में आपका क्या बना देगी? प्रोटीन सिंथेसिस। RNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये आपका कंटिन्यूटी में चलता है और ये दोनों ही प्रोसेस क्या होती है? जो आपकी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही वहीं पे आपका ये न्यूक्लियर जो आपका ये जो DNA है वो वहीं प्रेजेंट होता है, वहीं पे आपकी राइबोसोम्स होते हैं, वहीं अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोसेस चलती रहती है, DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक्स हमारे पास क्या आइडेंटिफाई किया हमने? प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने बाय की। तो बाय हमारे पास क्या बच गया? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होते हैं आपके 80S राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड ये प्रोसेस जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। प्रोसेस कैसी होती है? प्रोसेस आपकी क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो है आपकी वो आपकी कैसी बन जाएगी? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगी। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों है ये भी समझ लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, एंड दिस प्रोसेस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो तो होता है न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन क्या बताया, डीएनए से जो आरएनए बना, क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो तो होती है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास अपना जो डीएनए के पास यूकैरियोटिक सेल में अपना रूम होता है, अपना जिस रूम में वो रहता है वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में भाई ट्रांसक्रिप्शन होगी। देन ट्रांसलेशन के लिए वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और वहां पे आपकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे एक्स और वाई तो क्लियर हो गए यहाँ पे कि एक्स हमारा क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं हमारे एक्स को लेके, यानी कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेके स्टेटमेंट पूछी गई हैं। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अमीनो एसिड टेकिंग पार्ट इन ट्रांसलेशन इज फिनाइल एलेनिन। अब पहली ही स्टेटमेंट ये हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम अपने ट्रांसलेशंस की, तो ट्रांसलेशन में प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड है आपका, जो आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस में टेक्स पार्ट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका हमारा पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, फर्स्ट जो अमीनो एसिड जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, वो आपका फिनाइल एलेनिन नहीं, मिथियोनिन है, मिथियोनिन है। तो ये आपका क्या, पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी। देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ 9 इनिशिएशन फैक्टर्स। इस ये जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए 9 इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो जरूरत होती हैं। अब ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि आपका इस स्टेटमेंट के लिए आपका जो, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स के रिगार्डिंग पूछिए, एक्स प्रोकैरियोटिक है, तो इन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है रिक्वायर, जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, इनिशिएशन जो उसके लिए चाहिए, उसको सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इट रिक्वायर ओनली प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन require only 3 initiation factor, 3 initiation फैक्टर्स ही इसको चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स इसको चाहिए, और वो 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे इसमें, IF1, IF2 एंड IF3। ये आपके 3 फैक्टर्स इसको चाहिए, ये आपका क्या है, एंड है, तो एंड आपका क्या हो जाएगा, एंड 3 फैक्टर्स इसको चाहिए यहाँ पे, तो ये आप ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन हम बात करते हैं सी फैक्टर की। तो सी में आपका क्या लिखा है, इट रिक्वायर 2 रिलीज फैक्टर्स RF1 एंड RF2। अब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि इसको 2 ही रिलीज फैक्टर्स यहाँ पे चाहिए, RF1 और RF2, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। देन हम बात करते हैं डी की, ट्रांसलेशन अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट में हमने कहा कि ट्रांसलेशन हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन है उसमें भी साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये भी, अब हमारे पास आ गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है कि इट रिक्वायर 2 रिलीज फैक्टर्स, दैट इज RF1 और RF2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट आ गई, करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन गया सी, कि इट रिक्वायर 2 रिलीज फैक्टर।
Hope you understood it well. Best of luck.